कर रही है। तौरात अल्लाह ने आसमानी दुनिया से जमीन पर भेजा। जिब कितनी बार में? एक बार में। अल्लाह ने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मूसा कोह तूर पर आइए और तौरात लेकर फिर अल्लाह ने इंजील को भेजा आसमानी दुनिया से जमीन पर। कितनी बार में? पूरा डॉक्यूमेंट अल्लाह बना दिया, तैयार करके कहा ईसा आइए और लेकर। फिर बारी आई जबूर की। आसमानी दुनिया से एक बार में अल्लाह ने जमीन पर भेजकर हजरत दाऊद से कहा कि दाऊद आइए और अपनी जबूर लेकर के जाइए। तौरात मिलकर आई एक बार में। उसका हर वर्क मिला था, उसका हर लफ्ज मिला था, उसका हर नुक्ता मिला था, उसका हर एराब मिला था। तौरात एक बार में दुनिया के अंदर आई मिल करके। जबूर एक बार में आई मिल करके। इंजील एक बार में आई मिल करके। लेकिन मेरा कुरान कितनी बार में आया मालूम? बोलो ना। टुकड़े टुकड़े में आया है। कभी एक आयत जिब्रील लेके आ गए, कभी दो आयत लेकर आ गए। कभी मदीने में आए, कभी मक्के में आए, कभी बदर में आए, कभी ओहद में आए, कभी खंदक में आए, कभी खैबर में आए। अरे कभी अम्मा आयशा के घर में आए तो कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पर आए। कभी नवासा को खिला रहे हैं तो कुरान आ गया। कभी यतीम को कांधे पर बैठाकर ईद के लिए ले जा रहे हैं तो जिब्रील आ गया। कुरान बिखड़ कर आया। कैसे आया? अपनी मोहब्बत मुझे दे दो, थोड़ी सी मुस्कुरा दो, ताकि मैं दिल से वो तोहफा आपकी झोली में डाल सकूं जो आपके लिए मैंने बचा करके रखा है। तौरात एक बार में आई, इंजील एक बार में आई मिल करके, जबूर एक बार में आया मिल करके, इंजील एक बार में आया मिल करके। कुरान 23 साल में आया बिखड़ करके। कैसे? कितने साल में? और जिब्रील को ये कुरान लेकर रूए जमीन पर आना पड़ा कितनी बार आपको पता है? 24,000 मर्तबा। कितनी बार? कितनी बार? 24,000 मर्तबा। तौरात लेकर आना पड़ा एक बार, इंजील लेकर आना पड़ा एक बार, जबूर लेकर आना पड़ा एक बार, लेकिन कुरान को लेकर आना पड़ा 24,000 बार। तो गुड्डा वालों, मेरी माँ बहन बेटियों, अपने कान का दरवाजा खोल करके अब सुनो, मैं अजमत कुरान को समझाने चला हूं। जो किताब मिलकर आई एक बार में, वो किताब बिखर गई आने के बाद। क्या हुआ? इंडिया की तौरात अलग, जापान की तौरात अलग, चाइना की तौरात अलग। अरे जो किताब मिलकर आई वो दुनिया में आकर टुकड़े टुकड़े में बिखर गई, लेकिन जो कुरान बिखर कर आया, टुकड़े टुकड़े में आया, 23 साल में आया, वो आने के बाद ऐसा मिला कि अब कयामत तो आ सकती है मगर कुरान का एक हर्फ नहीं बिखर सकता। कयामत आ जाएगी मगर कुरान का एक हर्फ, जो कुरान गुड्डा के मदरसे में रखा है, अल्लाह की कसम वही कुरान मक्के के बैतुल्लाह में रखा हुआ है। क्या जबर भी बदला है, जेर बदला है। और सुनो, जिन्होंने इसको बदलने की कोशिश किया, कुत्ते की मौत मरा है। कैसा? सबसे पहले 1984 में मौलाना बंगाल के अंदर एक कमजर्फ आया था जिसे चांद मार चोपड़ा कहते हैं। उसका खोपड़ा खराब हो गया था।
कहने लगा कुरान में इतनी आयत गलत है, मर गया तो बच्चों ने लाश न उठाया, 1 महीने तक कलकत्ता के सड़क पे लाश पड़ी रही, कुत्ते नोच कर खाते रहे। उसके बाद आया ये शैतान रुश्दी। कौन आया? शैतान। नहीं बोलोगे सब उठा के ले जाएंगे, पक्की बात। एक ही रोटी खाया हूं तुम्हारी, ज्यादा नहीं खाया मैं। बोलते रहो, मुस्कुराते रहो, नाराज होकर मत बैठो। उसके बाद आया सलमान रुश्दी। बर्तानिया में आज भी मौलाना कैंसर की बीमारी में पड़ा हुआ, दवे का पैसा नहीं है बेटे के पास। किसका? ये किसकी लानत थी? ये कुरान की। उसके बाद आई एक बांग्लादेश में कुतिया नसरीन। कौन आई? कुतिया नसरीन। उसको भी खुजली होने लगी तो कहने लगी कि कुरान का ये कानून गलत है, कुरान का ये कानून गलत है। बांग्लादेशियों ने कुत्तों की तरह मारा, बर्तानिया के अंग्रेजों ने बुलाकर उसकी इज्जत से खेल खेला, और जब बर्तानिया वालों का दिल भर गया तो हिंदुस्तान के हवाले कर दिया और एक कोने में ले जाकर बैठा दिया। कुछ बोलेगी नहीं, नहीं तो मियाँ भाई मार देगा। दिल के अंदर कैंसर की बीमारी हो गई उसके। ये हमारी अनजहानी मोहतरमा इंदिरा गांधी जी मद्रास के जलसे के अंदर कुरान करीम में 32 जगह इल्जाम लगाया कि कुरान में ये 32 मकामात गलत है। दूसरे दिन सुबह में उसके बॉडीगार्ड ने 32 गोली मारा उसे। समझे बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये क्या है? अरे जो मिलकर आया दुनिया में आकर बिखर गया। और आगे सुनो, तौरात में मूसा की सीरत का बयान नहीं है, हालांकि आई किस पे? मूसा पे। मैं बहुत इल्मी बात बड़े आसान अंदाज में आपको समझाना चाहता हूं। तौरात मूसा पर आया, मगर तौरात में मूसा की सीरत नहीं। इंजील, ओहो डब्बा डब्बा खेलने लगे, और मेरे सामने वो भी। इतनी हिम्मत तेरी? 150 ग्राम है, 100 ग्राम बना देंगे, नहीं तो खामोश बैठ। तौरात मूसा पर आई। तौरात में मूसा का उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, चेहरा बाल नाखून, दिल दिमाग जिगर लब होंठ नहीं है। इंजील हजरत ईसा पर आई, इंजील में हजरत ईसा की सीरत नहीं है। जबूर हजरत दाऊद पर आई, जबूर में हजरत दाऊद की सीरत नहीं है। आओ दरे मुस्तफ़ा पर लेकर के चलो। अम्मा आयशा से जब पूछा गया कि मेरे महबूब की सूरत बताओ, मेरे महबूब की शक्ल बताओ, मेरे महबूब का रोना बताओ, मेरे महबूब का हंसना बताओ, मेरे महबूब का बीवियों के साथ रहने का तरीक़ा बताओ, मेरे महबूब का बच्चों के साथ मोहब्बत का अंदाज बताओ, मेरे महबूब के तिजारत का तरीक़ा बताओ, मेरे महबूब की इबादत का तरीक़ा बताओ, मेरे महबूब की शुजाअत का तरीक़ा बताओ, मेरे महबूब के हुस्न को बताओ, मेरे महबूब के जलाल को बताओ, मेरे महबूब के चलने का अंदाज बताओ, मेरे महबूब के बोलने का अंदाज बताओ, मेरे महबूब के जुल्फों का तस्करा करके बताओ, मेरे महबूब के दांत का बयान करो। सबके जवाब में मेरी अम्मा ने क्या कहा? क्या कहा? लगता है तू कुरान नहीं पढ़ा, लगता है तू कुरान। कहा अम्मा कुरान तो डेली पढ़ता हूं। जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अगर तू कुरान पढ़ता है तो काना खुल्कुहुल कुरान। अगर तू कुरान पढ़ता है तो फिर कुरान से जाकर पूछता क्यों नहीं कि मोहम्मद अरबी का बाल कैसा था, तो कुरान तुझे कहेगा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा।
अगर तू कुरान की तिलावत करता है तो फिर कुरान से पूछता क्यों नहीं अब्दुल्ला के यतीम का रुख अनवर कैसा था, तो कुरान कहता वद्दुहा। अगर तो कुरान की तिलावत करता है तो फिर कुरान से पूछता क्यों नहीं कि इमामुल अंबिया का लिबास कैसा था, तो कुरान कहेगा वसियाबक फतहिर। अगर तू कुरान की तिलावत करता है तो फिर कुरान से पूछता न क्यों नहीं कि फातिमा के अब्बा की नजर कैसी थी, तो तुझे कुरान कहता माज़ागल बसर। करो सीरत का जलसा गुड्डा वाले, पूरे डिस्ट्रिक्ट वाले मिल करके, फिर मुझे बुलाना, मैं समझाऊंगा तुम्हें सीरत मुस्तफ़ा क्या होता है। आज नहीं बोलता इससे आगे, ये सब सिंपल दे रहा हूं। इस्लाह मुआशरा पे करोगे तो हया बोलूंगा, सीरत पे करोगे तो ये सब कुछ तुम्हारे सामने रखूंगा। खुदा की कसम तुम महसूस करोगे कि मेरा मुस्तफ़ा मेरे सामने खड़ा है, ऐसा सीरत बताऊंगा तुम्हें। किए थे महिला में? कब किए थे? क्या बोले थे? सीरतुन नबी तो 63 साल का नाम है, मैं क्या बोला था याद है आपको? नहीं याद। बहरहाल तौरात में मूसा का बयान नहीं, इंजील में ईसा का बयान नहीं, ज़बूर में दाऊद का बयान नहीं, लेकिन जब कुरान के वर्क को खोलोगे तो एक तरफ ये अल्लाह का कलाम नजर आएगा तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का मकाम नजर आएगा। दूसरी बात पॉइंट की सुनो और नोट करो, पूरी दुनिया में तौरात का सिर्फ एक हाफिज, कितना बोलो ना, कितना? एक हाफिज। इंजील का एक हाफिज, ज़बूर का एक हाफिज, तौरात का हाफिज मूसा। पूरी कौम में कोई याद ना कर सका तौरात को। इंजील का हाफिज ईसा, पूरी ईसाई दुनिया अमेरिका से लेकर बरतानिया तक ये गोरी चमड़ी वाले ईसाई आज तक इंजील को याद, अरे बोलो ना भाई, दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ज़बूर को याद नहीं कर सका। क्यों? कभी कभी पूछा करो, मौलाना लोगों से सवाल क्या करो, क्यों भाई? वो भी अल्लाह की किताब, ये भी